हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। सो गाइस, इनहेरिटेंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग एक क्लास के फंक्शनैलिटी को दूसरी क्लास में डाल सकते हैं और बिना कॉपी करे। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है और इस क्लास का नाम है फर्स्ट क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने 3 फंक्शन बनाए हैं जो कि बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है वो एक सिंपल सी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन। और सिमिलरली जो सेकंड फंक्शन है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, दिस इज सेकंड फंक्शन। और सिमिलरली जो थर्ड फंक्शन है वो स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, दिस इज थर्ड फंक्शन। ओके, सो ये जो फंक्शनैलिटीज़ है वो हमारी फर्स्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है। सो क्या सपोज करते हैं कि ये जो क्लास है हमारी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के बनाई थी। हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा हो जिसमें आपने बहुत सारी क्लासेस बनाई हो, ठीक है, और वो क्लास जो इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी हो उसमें, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि आप उस फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सको अपने किसी नए प्रोजेक्ट में, ठीक है, अपनी किसी नई क्लास में। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि यहाँ पे हम नई क्लास बनाएं, ठीक है, क्लास, और हम लोग दे देते हैं न्यू क्लास इसका नाम, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम लोग कॉलन लगा के ये जितनी भी फंक्शनैलिटी है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है। लेकिन मान लो कि आपको अगर इसी चीज़ को, इसी फंक्शनैलिटी को, अपनी फर्स्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को आपको यूज़ करना है एक क्लास में ही बल्कि 12 क्लासेस में, या फिर हो सकता है 24 क्लासेस में, या फिर हो सकता है 200 क्लासेस में आपको इसी फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। तो आप अगर, वैसे एक तरीका तो ये है कि आप उन 200 क्लासेस में आप इसको कॉपी पेस्ट करते रहो, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन क्या हो कि आपको अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करना पड़े उस समय। मान लो कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है आप चाहोगे कि वो कुछ और प्रिंट करे, वो आप चाहो कि वो प्रिंट करे, मान लो पिज़्ज़ा, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो प्रिंट करे कि दिस इज़ पिज़्ज़ा। लेकिन अब आपने जो नई क्लासेस बनाई थी, जो 200 नई क्लासेस बनाई थी, उसमें आप लोगों ने कॉपी करा था दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा उन क्लासेस में वो क्या प्रिंट कर रहा होगा, दिस इज़ फर्स्ट फंक्शन, ना कि दिस इज़ पिज़्ज़ा। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन 200 क्लासेस में जाके, ठीक है, मैनुअली खुद वहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को हटा के वहाँ पे पिज़्ज़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप सोच सकते हैं कि 200 क्लासेस में अब हमको ये चेंज करना पड़ेगा और कितना ज़्यादा हेडेक हो जाएगा, कितना ज़्यादा एरर प्रोन हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम में कितने सारे बग्स आ सकते हैं इस तरीके से। और गाइस, हमें ये बेसिकली करना पड़ता है। हमें यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी हम लोग क्लासेस लिखते हैं और हमें उनकी फंक्शनैलिटी को दूसरी क्लासेस में यूज़ करना होता है, ठीक है, क्योंकि हम बार बार एक ही कोड नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कॉपी तो करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉपी करने पे हमने देखा कि कितना ज़्यादा हेडेक हो सकता है जैसे हम लोग चेंजेस पर आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट आता है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितना भी कोड है यहाँ पे कॉपी करा था अपनी नई क्लास में, ठीक है, वो सब कुछ मैं हटा दूँगा, क्योंकि हमें आप कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू क्लास के बाद, ठीक है, इस जगह पर पहले तो पैरेंथेसिस लगाऊंगा। आप जब भी इनहेरिटेंस कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, अपनी क्लास बनाओगे, क्लास, फिर अपनी नई क्लास का नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आप उन क्लासेस का नाम दोगे जिनकी फंक्शनैलिटी को आप इनहेरिट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं अपनी फर्स्ट क्लास की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इस क्लास की फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर आपके पास और भी क्लासेस हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लास 2, ठीक है, फिर क्लास 3 का नाम। जितने भी आपके क्लासेस हों आप यहाँ पे कॉमा लगा के उन क्लासेस के नाम लिख सकते हो और उन सभी की फंक्शनैलिटी आपकी इस न्यू क्लास में आ जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस गाइस, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है गाइस इनहेरिटेंस को अप्लाई करने का, ठीक है। पाइथन में आपको क्या करना होता है, अपनी क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगाने होते हैं और पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अपनी अपनी उन क्लासेस का नाम लिखना होता है जहाँ से आप इनहेरिट करना चाहते हो फंक्शनैलिटीज़ को। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ, एक नया फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेफ न्यू फंक्शन सेल्फ, ठीक है। इस फंक्शन ये प्रिंट करेगा
दिस इज़ न्यू फंक्शन, ठीक है। सो इस चीज़ को वो प्रिंट करेगा। सो अब अगर मैं इस न्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, इस न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग वेरिएबल की तरह ही ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे हम लोग। सो हम लोग नाम ले लेते हैं न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं। फिर इक्वल टू लगा के हम लोग अब यहाँ पे अपने क्लास लिखेंगे। तो मैं न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है। और बस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब बन के तैयार हो चुका है। हमें कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफाइन नहीं करी है अभी तक। तो पैरामीटर देने का कोई मतलब नहीं बनता। सो गाइस, हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया। अब हम लोग इसमें थोड़े से फंक्शन एक्सेस करके देखते हैं। सो न्यू ऑब्जेक्ट डॉट न्यू फंक्शन, ठीक है। हम लोग ये पहला वाला फंक्शन इसमें एक्सेस करके देखते हैं। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको रन करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज़ न्यू फंक्शन, ओके। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने न्यू फंक्शन जो है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो फंक्शन है, न्यू क्लास का जो न्यू फंक्शन हमने बनाया था, ये न्यू क्लास का जो न्यू फंक्शन हमने बनाया था वो रन कर रहा है, ठीक है, वो रन कर रहा है। सो मैं टर्मिनल बंद करता हूँ। सो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो तो रन कर रहा है, राइट। अब हमें देखना है कि क्या हमारे ये बाकी के जो फंक्शन है वो रन करेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब यही है कि हमने बाकी की जो फंक्शनैलिटी है अपनी फ़र्स्ट क्लास में से उठा के अपनी न्यू क्लास में भी डाल दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू फंक्शन की जगह लिख देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। अब याद रखिएगा इसके जो ऑब्जेक्ट है, ये न्यू ऑब्जेक्ट एक्चुअली न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट है, ना कि फर्स्ट क्लास का, ठीक है। फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन वो फर्स्ट क्लास में डिफाइंड है, लेकिन न्यू क्लास में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। न्यू क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट करा है। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा रहा है दिस इज़ पिज़्ज़ा, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट क्लास में लिखा हुआ था। यहाँ पर फर्स्ट क्लास में हमने फंक्शन बनाया था, फर्स्ट फंक्शन, और वो प्रिंट करेगा दिस इज़ पिज़्ज़ा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बेसिकली इनहेरिटेंस है वो काम कर रही है गाइस। हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो फर्स्ट फंक्शन से उठ के वो फर्स्ट क्लास से उठ के न्यू क्लास में आ गई है। अब अगर गाइस आप चाहो कि आप कुछ चेंजेस करना चाहोगे, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो कि पिज़्ज़ा को हटा के यहाँ पे लिख रहे हो दोबारा से फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपको बस एक ही जगह चेंज करने हैं, आपको बस इस क्लास के अंदर चेंज करना है, जो कि आपकी जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है, उस फर्स्ट क्लास में आपको चेंज करना है। और वो हर जगह चेंज हो जाएगा जहाँ जहाँ पर भी आपने इस क्लास को इनहेरिट करा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और गाइस, जैसे मान लो आपके पास एक क्लास है, ठीक है, न्यू क्लास है आपकी कोई, ठीक है, जिसमें आपने अपनी फ़र्स्ट क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को इनहेरिट करा है। अब आप नहीं चाहते हो कि आपके जो तीनों फंक्शन है वो आपके इनहेरिट हो। आप चाहते हो कि आपको जो फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड फंक्शन है वो बेसिकली एज इट इज़ इनहेरिट हो जाए, लेकिन आप चाहते हो कि आपको जो ये थर्ड फंक्शन है, ठीक है, इसकी आप थोड़ी सी इसमें आप चेंजेस चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्लास के अंदर आ सकते हो, न्यू क्लास के अंदर, और यहाँ पर आप अपने लिख सकते हो डेफ थर्ड फंक्शन, यहाँ पे पैरेंथेसिस सेल्फ, और यहाँ पर आप अपने जो भी चेंजेस डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ दिस इज़ पास्ता, ठीक है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो थर्ड फंक्शन है वो मेरी न्यू क्लास में मेरा थर्ड फंक्शन ये प्रिंट करे दिस इज़ पास्ता, ठीक है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है वो तो एज इट इज़ मेरे पास आ रहे हैं फर्स्ट क्लास से उठ के न्यू क्लास में, ठीक है। थर्ड फंक्शन भी आ रहा था, लेकिन मैंने क्या करा, थर्ड फंक्शन को यहाँ पे दोबारा से डिफाइन कर दिया और बता दिया कि हाँ मुझे ये चेंजेस चाहिए अपने थर्ड फंक्शन में, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा थर्ड फंक्शन, ठीक है, अपने न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर मैं थर्ड फंक्शन को इस्तेमाल करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि प्रिंट हो रहा है पास्ता, दिस इज़ पास्ता, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो हमारी न्यू क्लास के थर्ड फंक्शन को एग्जीक्यूट करा गया है, ना कि हमारी फर्स्ट क्लास के थर्ड फंक्शन को। सो गाइज, इसे हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से गाइज इनहेरिटेंस जो है वो काम करती है। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे प्रोग्राम्स में। हमारे पास हज़ारों लाइन से कोड हो सकते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग फाइल्स में फैले हुए होते हैं,
और अलग अलग क्लासेस में होते हैं, ठीक है। सो और हम बार बार उन क्लासेस को नहीं बनाना चाहते, तो इनहेरिटेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो अगर एक नटशेल में आपको बताऊं कि इनहेरिटेंस का काम क्या है, सो गाइस इनहेरिटेंस का जो काम है वो बहुत सिंपल है। उसका काम सिर्फ इतना है कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी को या फिर जितने भी फंक्शन या फिर प्रॉपर्टीज़ है उसे दूसरी क्लास में डाल देना, ठीक है, बिना कॉपी करे। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है उसका, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। आपको छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे अगर किसी जगह पे, तो आपको पूरे कोड में चेंजेस करने होंगे, और उतने सारे हेडेक से बचने के लिए हम लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आपको ढेर सारी क्लासेस हैं आपके पास इनहेरिट करने के लिए, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा के उन सभी क्लासेस का नाम लिखना होगा, ठीक है, और उन सभी की जो फंक्शनैलिटी है वो आपके पास इनहेरिट हो जाएगी न्यू क्लास में। और गाइस आप चाहो तो आप इस न्यू क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हो दूसरी क्लासेस में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड क्लास बना दूँ, ठीक है, जैसे कि क्लास बास्केट बॉल, ठीक है। मान लो मैंने एक नई क्लास बना दी, ठीक है, और मैं उसके अंदर भी अब इस न्यू क्लास की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसे हम लोग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि न्यू क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं वो इस बास्केटबॉल क्लास में आ जाएँ। सो गाइस अब क्या हो रहा है, अब ना न्यू क्लास की फंक्शनैलिटी और फर्स्ट क्लास की फंक्शनैलिटी, ठीक है, दोनों आ रही हैं बास्केटबॉल में, क्योंकि न्यू क्लास में फर्स्ट क्लास की फंक्शनैलिटी भी थी, इसलिए अब न्यू क्लास की फंक्शनैलिटीज़ यानी कि फंक्शन और प्रॉपर्टी और फर्स्ट क्लास की फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ दोनों आ रहे हैं बास्केटबॉल क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस इनहेरिटेंस जो है वो काम करती है फिर, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है गाइस, इस तरीके से काम करना। हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाता है, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है, कॉपी पेस्ट बहुत कम होता है, उसे मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, और आपका जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वो थोड़ा सा और छोटा हो जाता है। सो गाइस अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। और अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।